नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 8 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप रेलवे, एसएससी या कोई अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में भेन को VAIN भेन को OKBY लिखा है। अब इसको हम कोडिंग करेंगे। भेन 22, 1, 9, 14, 15, 11, 2, 25। अब क्या संबंध है 22 से 15 के बीच में? नहीं, कॉर्नर कॉर्नर संबंध दिख रहा है। 14 से 15 हुआ +1, 22 से 25 हुआ है +3, 9 से 11 हुआ +2, 1 से 3 हुआ +2। देखिए 1 + 1 + 2 + 2 + 3, ऐसे यहाँ पे संबंध आपका मिला। क्या भाष्ट में भी वही संबंध दिख रहा है? भाष्ट में भी वही संबंध दिख रहा है। VAST UUBY, ये 20 नंबर पर, तो 20 से कितना आ गया? 21 + 1 हुआ, 22 से +3 हुआ 25, 19 से +2, 1 में A से B हुआ है तो +1, यहाँ +1 ही होगा, +1। मतलब पैटर्न क्या लगा हुआ है? पैटर्न हमको मिला। पैटर्न क्या मिल गया? देखिए इसमें +1 +1 +2 +1 +3 का यही पैटर्न हमें लगाना है कॉर्नर कॉर्नर वर्ब में। वर्ब का जब ज्ञात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं VERB। बी में 1 जोड़ेंगे, C से शुरू होने वाला हो जाएगा, और यहाँ 3 जोड़ेंगे, 22 में 3 25, Y, अंत में Y। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। दूसरे लेटर में क्या पैटर्न था? 1 प्लस था, इसमें +1 कीजिए, 5 1 6, F हो जाएगा। और इसमें कितना प्लस था? 2 प्लस था, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। CTFY, CTFY ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आकृति आएगी वो हमें, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है वो ढूंढते हुए हमें लगाना है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक हमको ढूंढना है। लॉजिक क्या लगा हुआ है? BDX, X आ गया है P के पास, V आ गया यहाँ पे। देखिए लॉजिक बहुत इसमें टेढ़ा सा लॉजिक लगा हुआ है। X आ गया है B के पास, X आ गया B के पास, और X B के पास और B X के पास, ये दोनों अपने आप को एक्सचेंज किया। D चला गया V के पास, ये दोनों अपने आप में एक्सचेंज किया है, और V चला गया वहाँ पर। बराबर आ गया है 3 के पास, और 3 चला गया है T के पास, और T चला गया बराबर के पास। तो हमने लॉजिक पहला लॉजिक ढूंढ लिया। ये लॉजिक पहला आपका कंप्लीट हो गया। अब लॉजिक नंबर 2 क्या लगा हुआ है उसको ढूंढिए। यहाँ B, तो B आ गया यहाँ पर X के पास। X कहाँ चला गया? X तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, इसमें X आपका कहीं नहीं दिख रहा है। तो V आपका आ गया, V आ गया T के पास, T चला गया 3 के पास, और 3 चला गया उठ के V के पास। देखिए ये लॉजिक है बीच के अक्षरों में। बराबर उठ के चला गया है कॉर्नर में, बराबर उठ के चला गया कॉर्नर B के पास, बराबर उठ के B के पास चला गया। और D कहाँ चला गया? D बराबर के पास आ गया है, D आ गया बराबर के पास। हम दूसरा लॉजिक भी ढूंढ लिए। अब इसमें फर्स्ट लॉजिक लगा हुआ है, चेक भी कर सकते हैं। ये दोनों देखिए आपस में एक्सचेंज किया है। बस अब हमें सेकेंड लॉजिक यहाँ पे लगाना है। सेकेंड लॉजिक हमें क्या है? पहले बीच वाला में ही लॉजिक लगा लेते हैं। L आ गया T के पास, तो L आ जाएगा हमारा यहाँ पर। T आ गया D के पास, T आ जाएगा D के पास, और D कहाँ चला गया? उठ के V के पास। D गया है L के पास, मतलब D आ गया ऊपर, तो DLT।
DLT ऑप्शन सी को काटिए, DLT ऑप्शन बी में है, DLT ऑप्शन ए में भी नहीं है, काटिए। DLT ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में दिख रहा है। अब दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं। दूसरा क्या है, नीचे की ऊपर वाला लॉजिक देखते हैं। इस कॉर्नर वाला चला गया x के पास, मतलब बी उठ के चला गया है बराबर के पास, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। और बराबर यहाँ से आपका हट गया, बराबर आपका यहाँ पे कहीं, अच्छा बराबर आपका x कहीं पे दिख नहीं रहा था इसमें, तो बराबर कहीं नहीं दिखेगा हमारा, इसमें बराबर कहीं नहीं दिखेगा। तो b इस कॉर्नर में, यहाँ भी है b और यहाँ भी b है। अब इस कॉर्नर में क्या आएगा, यहाँ पे क्या हुआ है, बराबर उठ के चला गया था कहाँ पे, इस कॉर्नर वाला उठ के गया था इस कॉर्नर में, मतलब भी उठ के चला जाएगा बी के पास, तो भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पूरा करके देखना होगा। अब बी हम उस कॉर्नर को कर लिए, 3 आ जाएगा भी के पास, 3 उठ के आ जाएगा भी के पास, तो 3 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। चलिए यहाँ 3t। अब बराबर हमें कहीं नहीं दिखना चाहिए इसमें, देखिए x कहीं दिख रहा है। इस जब सेकेंड पैटर्न में हम ढूंढे थे तो x गायब हो गया था, तो हमारा यहाँ पे x जब गायब हो गया पैटर्न, ये x गायब हो गया, तो हमारा इस कॉर्नर वाला भी गायब हो जाएगा बराबर, इसमें कहीं बराबर दिखना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे बराबर दे दिया है, तो ऑप्शन बी को कट कर दीजिए। ऑप्शन डी सीधा हम टिक लगा के आंसर, हम यहाँ पे भी ऐसे लगा के निकल जाते, हमको बाकी मिलाने की भी एग्जाम में जरूरत नहीं होती। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि शब्द जेलियस के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। JEALOUS को जब सजाएंगे तो ए पहले आएगा, परिवर्तित हो गया। 1 नंबर के बाद 5 नंबर अपरिवर्तित है, एक ऐसा हो गया। 5 के बाद हमारा 12 आ जाएगा, 12 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 के बाद 19 आ जाएगा, 19 के बाद 5 के बाद 10 आएगा, 5 के बाद 10, 10 के बाद 12, यहाँ पे L, 10 के बाद 12 हो जाएगा। 2 ऐसा अक्षर मिल गया हमको, 12 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद 21। अब देखिए किस किस का अपरिवर्तित रहा है, तो अपरिवर्तित E दिख रहा है, अपरिवर्तित L दिख रहा है, अपरिवर्तित O दिख रहा है, मतलब 3 ऐसा अक्षर है जिसका स्थान नहीं बदला है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिससे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरा हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लैक वाला एरिया क्या हुआ है, 45 डिग्री ऊपर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज गया है, फिर इसमें क्या किया, ये एंटी क्लॉकवाइज गया, यहां से यहां आया और यहां से ये एक गैप करके गया। अगला में क्या किया, ये एक गैप कर दिया, एक को गैप करके घुसा, अगला में एक गैप करके घुसा। अब उसके बाद ये क्या किया है, अगला में 2 गैप किया है, 2 गैप करके घुसा, 1 2, 2 गैप करके तीसरा में घुसा, तो अगला में 4 गैप करेगा ये, मतलब 1 2 3 4 गैप करके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन 1 2 3 चौथा में आ जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा दिख रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। अब त्रिभुज की संख्या जब ज्ञात करेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज की संख्या, 1 2 3 4। त्रिभुज की संख्या जब ज्ञात करनी हो तो हमें इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न यहाँ पे एक त्रिभुज पहले से देख लेते हैं, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, इसमें कोई त्रिभुज नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर इस लाइन पर 1 2 3 4 5 6 6 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 त्रिभुज यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ऑप्शन
सी हमारा सही हो जाएगा कुल 10 त्रिभुज। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है, चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अब देखिए इसको संबंध ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि 20 से 22 पर आया है तो +2 हुआ है, 18 से 20 हुआ है मतलब +2 का यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। तो +2 करेंगे हम, 3 में +2 करेंगे तो 5 ई से शुरू होने वाला जो भी हमारा अक्षर होगा तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कट कर दीजिए। अब हम किसको मिलाएंगे, सब सेम 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 है, किसमें अनसेम है, सब में सेम ही दिख रहा है। तो हम देखते हैं दूसरा लेटर आर। 18 से हम कहाँ आए 20 पर तो -2 हुआ है तो +2 हुआ है। 20 से आए इसको नहीं लेंगे हम, इसका अलग अलग ही है। 1 से +2 किए यहाँ भी तो 3 हुआ तो 21 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। ई के बाद डब्लू, ई के बाद डब्लू वाला हमारा यहाँ भी है ऑप्शन बी में और ऑप्शन ई में डी में एक्स दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन डी कट हो जाएगा, बचा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हम बस टिक लगाएंगे आगे बढ़ जाएंगे, हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे के एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, संख्या 1 वाले फलक के विपरीत संख्या कौन सी संख्या होगी। संख्या 1 वाला फलक इसमें दिख नहीं रहा है तो हम समान पासा में क्या ढूंढेंगे, ये हमेशा सामान्य पासा होगा। कॉमन ढूंढेंगे, हमेशा ध्यान रखिए कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन यहाँ पे क्या है 6 और 6, 1 वाले फलक के नीचे 6 होगा, देखिए आराम से दिख गया आपको 6 6। और कोई फलक है नहीं, क्लॉकवाइज आएंगे 6 4 5, ये फर्स्ट पासा का हो गया। सेकेंड पासा का हो जाएगा आपका 6 2 3, क्लॉकवाइज आइए। हमें ढूंढना था 1 के नीचे, 1 के नीचे कौन सा होगा, 2 के नीचे 4 है, 3 के नीचे 5 है तो 6 के नीचे 1 होगा, 6 के नीचे 1 होगा तो हमारा 1 के नीचे 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 17 दूना 34, गुना का पैटर्न नहीं दिख रहा है। 34 और 15 को जोड़ते हैं तो 5 4 9, 3 1 4, जोड़ का भी पैटर्न नहीं है। 64 में 15 घटाते हैं, 14 में से 5 या तो 9, घटाव का भी पैटर्न यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो आखिर पैटर्न यहाँ पे दिख क्या रहा है, यहाँ पे दिखेगा ए 34 + 15, इसमें देखते हैं 34 को 15 से जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 5 4 9, 3 1 4 50, और फिर हम 64 लाना है तो 9 5 14, 9 5 15 जोड़ देते हैं तो 64 आ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने पैटर्न ढूंढा कि हम पहली संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ दिए और फिर पुनः जोड़ने के बाद दूसरी संख्या को फिर से जोड़ दिए, मतलब दूसरी संख्या को डबल जोड़ दिए। हम दूसरी संख्या को डबल जोड़ दिए तो हमारा 64 आ गया। क्या यही यहाँ पे आ रहा है 29 जोड़ 17 और फिर से 17 को जोड़ देंगे, 17 दूना 34 और 9 4 13 6 63। हमने पैटर्न ढूंढ लिया। दोनों संख्याओं को जोड़ के फिर इसी संख्या से एक बार और उस योगफल में जोड़ देते हैं तो हमें वही करना होगा। 25 और 28 को जोड़ेंगे, मतलब 2 से गुना कर दीजिए इसको, 8 5 13, 2 2 4 1 5। हमारा ऑप्शन ए ही फॉलो कर रहा है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। 25 जोड़ 14 बराबर 53। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न है। भिन्न को ढूंढना है। भिन्न को ढूंढने के लिए नंबरिंग करेंगे 12 11 16। 12 से -1 हुआ और +4 हुआ, +5 हुआ है। 19
16, 21, देखिए 19 से 16 -3 हुआ है, 16, 5, 21 +5 हुआ है, 24, 21, 26, 24 से 21 हुआ है -3, 21 में +5 हुआ है, 7, 4, 9, 7 से -3, अच्छा 4, 5, 9। अब यहाँ पे भिन्न हमारा ऑप्शन ए ही दिख रहा है। ऑप्शन ए में यहाँ +1 हुआ है, बाकी में -1 हुआ है, बाकी में -3, -3, -3 हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा जो असंगत है। अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस को माइनस में बदलना है, माइनस को प्लस में, गुना को भाग में, भाग को गुना में, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? आप माइनस को प्लस कर दीजिए, गुना को भाग कर दीजिए, भाग को गुना कर दीजिए, प्लस को माइनस कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 41 प्लस 6 9 6 54 गुने 9 -7, 41 81 -7 2 8 4 12, 122 में से 7 चला गया तो कितना आ जाएगा? 12 7 5 12। इकाई स्थान पे 5 आने वाला हमारा केवल एक ऑप्शन है, बस ऑप्शन पे टिक लगाइए। आप नज़र रखते ऑप्शन पे हमेशा रखिए। ऑप्शन में जैसे इकाई स्थान से हमें मिल गया, बाकी चीज़ करने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे, आप भी आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, 11 दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती हैं। देखिए बड़ी बहुत बड़ी होती गई है तो गुना का ही ना कोई पैटर्न होगा। जैसे ही बड़ी संख्या होती जाए तो गुना का ही कुछ ना कुछ पैटर्न ढूंढने का प्रयास करना होगा इसमें। और ढूंढिए, आप पॉज करके इसको ढूंढिए। यदि हम 7 से गुना करते हैं इसको तो 7 या 21 और -1 कर देते हैं तो 20 हो जाता है। और 20 सते 7 दूनी 14 नहीं, 20 7 20 को 6 दूनी 12, 120। देखिए यहाँ पे -6 हो जाएगा, गुना 6 हो जाएगा और -1 यहाँ पे गुना 5 हो जाएगा। हम पैटर्न ढूंढ लिए ना, यहाँ पे गुना 4 हो जाएगा -1 और यहाँ पे गुना 3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो गुना 3 करेंगे तो 7 या 21 3 और 1 इकाई स्थान पे 1 आएगा यहाँ पे गुना में, और 1 में से 1 जाएगा तो इकाई स्थान पे हमारा कितना आएगा? 0। इकाई स्थान पे 0 3 गो है। ठीक है, पूरा गुना कर लेते हैं। 7 या 21 2 3 2 5 51। अब 2 अंक यदि ले हम 51 में से 1 घटाएंगे तो 50। हमारा 2 अंक 50 आना चाहिए। यहाँ पे 50 केवल इसमें है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बाकी गुना करने की ज़रूरत आपको एग्जाम में नहीं है। एग्जाम में आप इतना पे ही टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। इकाई स्थान से नहीं हुआ, दहाई स्थान तक आते हैं, ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। आप भी ढूंढिए पॉज करके और आंसर टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। यही है शॉर्ट ट्रिक। अगला प्रश्न है, उस ट्रिक का चयन करें जिसमें दी गई संख्या एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित त्रिकों की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। 8 दूनी 16। इसमें क्या ट्रिक लगा हुआ है? 8 दूनी 16 + 1 17, 17 दूना 34। देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे 8 को 2 से गुना कर दिया और +1 कर दिया। 8 दूनी 16 1 17, यही है। इसको 2 से गुना किया, 17 दूना 34 और फिर +1 कर दिया। हम पैटर्न क्या देख रहे हैं? पैटर्न इसमें यदि इसको A, इसको B या इसको C नाम दें तो A गुना 2 जोड़ 1 बराबर B, B गुना 2 जोड़ 1 बराबर C। यही पैटर्न लगा हुआ है। 23 दूना, अब इसमें भी वही किया है। 23 दूना 46 और जोड़ 1 कर दिया 47। 47 को फिर 2 से गुना किया, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9 94 और फिर 1 कर दिया 95। हमें यही पैटर्न ढूंढना है ऑप्शन में। ऑप्शन में ढूंढेंगे 16 दूना 32 सीधा कर दिया है, +1 नहीं हुआ है तो ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। 9 दूनी 18, यहाँ 2 प्लस कर दिया है। 9 दूनी 18 में 2 प्लस किया, ऑप्शन बी कट कीजिए। 13 दूना 26, यहाँ 3 प्लस कर दिया, बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण में से
भाग को घटाओ, घटाओ को भाग करना है, गुना को जोड़, जोड़ को गुना करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। जोड़ को गुना करना है, भाग को घटाव करना है, घटाव को भाग कर दीजिए, गुना को क्या करना था, जोड़ करना था और सॉल्व कीजिए। 8 × 48 घटे 17 × 51 जोड़ 13, 48 और 13 कितना हो गया, 8 × 3 11, 4 × 1 5 1 6 और 61 में से 3 गया, 11 9 8 3 11 58। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको दिए गए कथनों का सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो प्रतीत हो। आप यह तय करना है कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के तार्किक रूप को अनुसरण करते हैं। अब यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, सभी सेब आम है, जितना भी एप्पल है सब मैंगो है। नाम शॉर्ट कर लीजिए, लेमन कर लीजिए, लेमन कर लीजिए, कीवी कर लीजिए। अब जब शॉर्ट नाम कर लेते हैं तो बहुत कम समय लगेगा आपको डायग्राम बनाने में। सभी सेब आम है, जितना भी एप्पल है वो सब क्या है, मैंगो के अंदर है। सभी आम नींबू है, जितना भी आम है वो सब किसके अंदर आ गया, एल के अंदर आ गया। सभी नींबू कीवी है, जितना भी एल है वो सब के में आ गया। चलिए अब इसमें क्या है, सभी सेब नींबू हैं, सभी सेब, सेब कहाँ पर है, यहाँ पर है, नींबू है, सही में है। जब सभी सेब नींबू के अंदर है, सभी सेब किसके अंदर है, नींबू के अंदर है, नींबू यहाँ पर है, इसके अंदर है, तो ये आपका निष्कर्ष सही होगा। सभी आम कीवी है, सभी मैंगो कीवी है, वास्तव में है कीवी के अंदर एम है, कीवी के अंदर एम है तो सभी आम कीवी होगा ही, तो निष्कर्ष 2 भी आपका सही होगा। तो निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आपका भी उत्तर ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लगेगा। इसको पॉज करके आप जल्दी से फटाफट इसका आंसर ढूंढिए, तब तक हम इसको निकालते हैं। ये 4 नंबर पे होता है, ये 6 नंबर पे होता है, ये 10 नंबर पे होता है। पहला लेटर ही हम लिख के रख लेते हैं। 4 से 6 हुआ है, +2 हुआ है। 10 से 12 हुआ है तो +2 हुआ है, तो इसमें भी +2 होगा। 6 में +2 करेंगे तो 8। एच से शुरू होने वाला हमारा सारा लेटर ऑप्शन डी छोड़ के ऑप्शन डी को कट कर दीजिए। दूसरा लेटर में ढूंढते हैं क्या लगा हुआ है। 2 से आए 5 पर तो +3 हुआ है। 5 से +3 आएंगे तो 5 3 8 डबल एच हो जाएगा। डबल एच वाला हमारा ऑप्शन केवल ऑप्शन बी में है। 11 से +3 किए हैं तो 14 हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कागज को नीचे चित्र के अनुसार मोड़ा जाता है और काटा जाता है, या कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। दर्पण प्रतिबिंब दिखेगा, ध्यान रखिए हमेशा। और ऊपर की तरफ जल प्रतिबिंब, नीचे की तरफ जल प्रतिबिंब, दायां बायां दर्पण प्रतिबिंब, नीचे दर्पण ऊपर दर्पण वाला भी उसको दर्पण भी बोल सकते हैं। तो दर्पण के नज़दीक दर्पण का चित्र, यहाँ पे ये चित्र बन जाएगा, यहाँ पे ये चित्र बन जाएगा, यहाँ पर ये चित्र बन जाएगा। इसका मतलब नहीं, दूर में बनेगा, दूर की चीज़ दूर में बनेगा। ये दूर में है, ये दूर में है तो दूर में इसके सटा के बनेगा, यहाँ पे इसको सटा के बनेगा यहाँ पर। तो 4 बॉक्स दूर दूर, कॉर्नर कॉर्नर देखिए, 4 बॉक्स यहाँ भी है, 4 बॉक्स यहाँ भी है, 4 बॉक्स यहाँ भी है, 4 बॉक्स यहाँ भी, 4 बॉक्स यहाँ भी। क्लियर। अब ये जो पलट जाएगा तो त्रिभुज का बेस चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे ऐसे, और यहाँ पे गोला लग जाएगा। तो ये कॉर्नर पे शीर्ष पे जो गोला लगेगा हमारा, यह शीर्ष पे गोला यहाँ भी लगेगा, एक आकृति, और एक आकृति यहाँ भी होगा। तो 4 आकृति शीर्ष पर गोला वाला, ये शीर्ष पर गोला वाला ऑप्शन ए में दिख रहा है हमें। 4 आकृति यहाँ पे दिख रहा है। ये बेस में गोला लगा दिया तो ऑप्शन बी को कट कर दीजिए। ये ऊपर के बेस में गोला लगा दिया, ऑप्शन सी को कट कर दीजिए। ये शीर्ष में ऊपर के तरफ गोला लगा दिया, ऑप्शन डी भी कट कर दीजिए। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा शीर्ष के नीचे, शीर्ष के ऊपर यहाँ नीचे में, और शीर्ष के नीचे ऊपर में गोला आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक उनसे असंगत है, उस असंगत का चयन कीजिए। असंगत को चुनना। 45 दूनी 90, 45 को 2 से गुना किए तो नहीं हुआ, इसमें कोई संबंध नहीं दिख रहा। 75 को 75 दूना 150, 90 में
20 माइनस करते हैं तो 70, 75 गुना 150 में 30 माइनस करते हैं तो 120, 65 गुना में 20 माइनस करते हैं तो यहाँ पे यह संबंध नहीं दिख रहा है। तो इसमें हमको संबंध क्या दिखाना है, इसमें रेशियो संबंध ढूंढते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग का कोई संबंध यहाँ पे स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है, दिख नहीं रहा है। रेशियो ढूंढते हैं, 5 से काटते हैं, 7 पचे 35, बस इसको यदि काटते हैं 5 9 पचे 5:8 का यहाँ संबंध होना चाहिए, दिख नहीं रहा है। नौ पचे 45, 9 8 72 और 75, 15 पचे 75। अच्छा यहाँ देखते हैं, 15 से काटते हैं तो 15 पचे 75, 15 8 20 से, 13 पचे 65, 13 8 74 से, और 18 पंचे 90, 18 8 44 से। इसमें यह पैटर्न नहीं दिख रहा है। 9 पचे 45, 9 में ये 70, 9 8 72 हो रहा है, यहाँ 70 दे दिया। तो ऑप्शन ए हमारा जो है भिन्न है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। इसमें 5:8 का रेशियो सब में है, उसमें 5:8 का रेशियो नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। अब इसमें पहला क्या है, काउंट करना है, हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद फैक्टर करना है, फैक्टर के बाद फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। तो अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका फैक्टर कीजिए, 4 या 12, 3 चौके 12, 3 का ग्रुप होगा या 4 का, देखते हैं। 1 2 3 4, डब्लू को यदि ले लेते हैं तो हम भरेंगे क्या, इसलिए 1 2 3 3 का ग्रुप लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 का ग्रुप यदि हम लेते हैं तो डब्लू से शुरू हुआ है तो डब्लू हम यहाँ पे डाल देंगे, पहला लेटर डब्लू हो जाएगा। यहाँ फिर डब्लू डाल देंगे, डब्लू सी हो गया, यहाँ भी डब्लू हो गया। डब्लू सी के बाद अब जो खाली यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, पहला लेटर डब्लू और तीसरा लेटर सी, पहला लेटर सी से शुरू होने वाला, तो ऑप्शन ए पहले कट कर दीजिए, ऑप्शन डी पहले कट कर दीजिए। बी और सी में हमको देखना है, पहला लेटर डब्लू से शुरू होने वाला है और तीसरा लेटर सी है, तो यहाँ भी तीसरा लेटर सी है और यहाँ भी तीसरा लेटर सी है। तो अब हम क्या करेंगे, इतना से हमें आंसर नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे डब्लू के बाद सी डालेंगे। सेकेंड लास्ट भी सी हमारा आ रहा है, तो सेकेंड लास्ट सी यहाँ भी है ऑप्शन, और यहाँ भी बी में भी है और सी में भी है। इसका मतलब पूरा का पूरा हमें फिल करके देखना होगा, पूरा फिल। अब तीसरा कोई अक्षर है ही नहीं तो डब्लू और सी से ही कोई ना कोई ग्रुप यहाँ पे फिल होगा, कोई ना कोई अक्षर से डब्लू से भरा है। सी यदि हम डालते हैं तो ऑप्शन में हमारा दूसरा नंबर पे सी है, सी तो है, ठीक है। सी यदि हम डबल सी करते हैं तो फिर डबल सी हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा। एक हम पहले डाल के देखते हैं, यदि सी हम लेते हैं तो सी यहाँ पर भी हो जाएगा, डब्लू सी फिर सी फिर सी, 3 सी। ऑप्शन में कहीं हमारे पास 3 सी का चांस ही नहीं है। देखिए यहाँ पे सिंगल सी, यहाँ पे डबल सी है, इसका मतलब हमारा जो है सी यहाँ पे लेटर नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डब्लू का प्रयोग करेंगे। अब हम इस पे क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, डब्लू का प्रयोग करेंगे। तो डब्लू का प्रयोग कीजिए, डब्लू का जब प्रयोग करेंगे हम तो यहाँ डब्लू हो जाएगा, तो डबल डब्लू, फिर डब्लू हो जाएगा, सी के बाद फिर डब्लू, फिर डब्लू हो जाएगा, तो फिर डब्लू, मतलब 3 डब्लू और फिर लास्ट में डब्लू। डबल डब्लू, ट्रिपल डब्लू और सी डब्लू, बीच में एक सी है। डबल डब्लू, सी, ट्रिपल डब्लू, सी डब्लू हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पुत्र है, ए गुना का अर्थ पति है, भाग का अर्थ पिता है। अब इस डायग्राम को बनाते हैं। पी माइनस क्यू, माइनस का अर्थ अभी हमने पुत्र पढ़ा था, तो पी क्यू का क्या है,
पी क्यू का, पी जो है क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है, प्लस कर दीजिए। क्यू प्लस आर, प्लस का अर्थ हम क्या पढ़े थे, पत्नी। क्यू आर की पत्नी है, क्यू किसकी पत्नी है, आर की पत्नी है, तो माइनस कर दीजिए। पति पत्नी में बराबर हमेशा डाल दीजिए, याद रहेगा, बराबर मतलब पति हस्बैंड वाइफ है। आर भागा एस का मतलब, भाग का मतलब अभी जस्ट हमने पढ़ा था पिता, आर एस का पिता है। आर किसका पिता है, एस कोई है, उसका पिता है आर। एस गुना टी, एस गुना का मतलब अभी समझे थे पति, एस टी की, टी का पति है, एस किसका पति है, टी का पति है। ये माइनस हो गया, हस्बैंड वाइफ को डबल कर दीजिए। क्लियर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पी का टी से संबंध, मतलब का जिसमें लगा हुआ हो, पी में लगा हुआ है का, तो पी के बारे में पूछा है, और किससे, टी से, तो टी से पी की तरफ आएंगे, टी का पी कौन लगेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब कैसे हम इसको समझेंगे, ये पी का माँ, माँ का पिताजी, मतलब ये दोनों का संतान ये पी, और उसका बेटा है ये, तो ये तो भाई हुआ दोनों, ये दोनों क्या हो गया, दोनों का माता पिता एक, तो ये भाई, और भाई की पत्नी, ये कौन हो जाएगी, टी, भाई की पत्नी। लेकिन पी कौन लगेगा, भाई की पत्नी का पी कौन लगेगा, मतलब भाई का, अपने हस्बैंड का भाई, क्या लगेगा, हस्बैंड का भाई कौन होता है, देवर होता है, हस्बैंड का भाई देवर, हस्बैंड का भाई। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए युग्म संख्याओं के मध्य है। 186 और 103 के बीच, 103 को यदि 2 से गुना करते हैं तो 200 से ऊपर हो जाता है, तो इसमें क्या संबंध लगा हुआ है, घटा के देखते हैं। 186 में से 103 को घटाते हैं तो 6 में से 3 गया 3, 8 का 8 83, क्या यही यहाँ पे आ रहा है। 156 में 73 को घटाते हैं तो 83 आ रहा है, 6 में से 3 गया 3, 15 में से 7 गया 8, बस 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 बस, पहली संख्या को दूसरी संख्या घटा देते हैं, सेम आना चाहिए। तो 8 में से 1 गया, 83 में से 1 गया 82, 208 में से 127 गया तो कितना हो जाएगा, घटाव कीजिए, घटाव कीजिए, 8 में से 7 गया 1 हो रहा है, 5 में से 2 गया 3 हो रहा है, सब में भिन्न भिन्न घटाव आ रहा है। इसका मतलब 83 वाला इसमें, हाँ 83 वाला हमको यहाँ दिख रहा है, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 1 गया 8, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये संबंध ऑप्शन सी के साथ लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी संबंध सही हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।